राज्यसभा में, जिसका की मैसेज था जिस थाली में खाते हो उसी में छेद। साथ सो कॉल्ड इंटेलिजेंट एक्टर एक्ट्रेस उनके साथ पूरा का पूरा अपना समर्थन दिखाने लगे। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि उड़ता बॉलीवुड क्यों नहीं बोल सकता? क्यों सारे के सारे लोग उसको शील्ड करने में लग गए हैं? लीगल ड्रग्स को सीज भी किया है, बट वो इम्प्योर ड्रग्स थे। लेडी को आइडलाइज करिए जो कि 108 ईयर ओल्ड है और एक कॉमन से कभी भी कैसे भी आपके दोस्त के रूप में आ सकते हैं बन के, या दोस्ती कर लेंगे। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, कल जया बच्चन ने एक स्टेटमेंट दिया राज्यसभा में, जिसका की मैसेज था जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। और ये मैसेज किसके लिए था? हम सभी जानते हैं ये मैसेज रवि किशन, जो कि गोरखपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके लिए था। एक्चुअली लोकसभा में रवि किशन ने एक मुद्दा उठाया कि ये जो ड्रग्स के रिवोल्यूशन हो रही है लगातार बॉलीवुड के रिलेशन में, क्यों ना हम लोग एक क्लीन अप अभियान चलाएं। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए, सो दैट जब कल को कोई हमारी फैमिली मेंबर में से या उनके फैमिली मेंबर में से कोई एक्टर या एक्ट्रेस बनना चाहे तो इसको एक सेफ और एक सुरक्षित एनवायरनमेंट मिल सके। उसके जवाब में जया बच्चन ने बोला कि रवि किशन एक्चुअली कुछ नहीं कर रहे हैं, बॉलीवुड की बदनामी करा रहे हैं। और जैसे जया बच्चन ने ये स्टेटमेंट बोली, उनके साथ सो कॉल्ड इंटेलिजेंट एक्टर एक्ट्रेस उनके साथ पूरा का पूरा अपना समर्थन दिखाने लगे। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि जब बॉलीवुड पंजाब में ड्रग्स के प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हुए एक उड़ता पंजाब जैसी एक अच्छी मूवी बना सकता है, जिसमें क्लियर मैसेज है कि ड्रग्स कैसे हार्मफुल हो सकती है हम सभी के लिए, तो वो खुद के घर की प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करते हुए उड़ता बॉलीवुड क्यों नहीं बोल सकता? क्यों सारे के सारे लोग उसको शील्ड करने में लग गए हैं, रेदर देन एक्नॉलेजिंग अ प्रॉब्लम सो दैट उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाए। इससे पहले कि हम लोग ये समझे दोस्तों, इस बड़े क्यों का आंसर तलाशें, आइए क्विकली देखते हैं कि इस ड्रग बिजनेस का स्केल क्या है, कितना पैसा है इसमें इन्वॉल्व। दोस्तों, 2003 में यूएन ने एक रिपोर्ट निकाली थी और उस रिपोर्ट में ये पब्लिश किया था कि पूरे इलीगल ड्रग की जो ट्रेड वैल्यू है उस समय के हिसाब से जीडीपी की 1% थी। एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो जीडीपी की वैल्यू थी वो थी समवेयर अराउंड 33 ट्रिलियन अक्रॉस द वर्ल्ड। सो जो टोटल मार्केट था इलीगल ट्रेड का वो समवेयर अराउंड $326 बिलियन था। ये बात थी 2003 की। उसके बाद 2008 और 9 में एक ऐसी स्टडी की गई कुछ इंडिपेंडेंट थिंक टैंक द्वारा, और उनके द्वारा जो रिपोर्ट निकाली गई उसमें यह एस्टिमेट किया गया कि ये जो इलीगल ड्रग ट्रेड की जो पूरी वैल्यू है वो समवेयर अराउंड 1.5% ऑफ वर्ल्ड्स जीडीपी है। और अगर हम उस डेटा को आज उसी के पैरेलल लेके चलें तो आज टोटल वर्ल्ड की जीडीपी है दोस्तों $90 ट्रिलियन। बहुत सारे देश जो हैं उनके अपने इंडिपेंडेंट जो सोशल इश्यूज पे वर्क करते हैं, उन लोगों ने जो वैल्यूज एस्टिमेट की हैं इजीली आराम से $800 to $900 बिलियन आज के टाइम में इलीगल ड्रग ट्रेड की वैल्यू है। अब ये $800-900 होता कितना बड़ा अमाउंट है? इतना बड़ा अमाउंट दोस्तों कि आप लगभग आधी दुनिया खरीद सकें। यस, आपको जान के बहुत ताजुब होगा, नेपाल जैसे देश उनके कंट्री की टोटल जीडीपी केवल $30 to $35 बिलियन ही है। सो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनकी जीडीपी बहुत कम है, और जब आप इसको सम अप करते हो जब इस पूरे ड्रग बिजनेस को, तो डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा आती है उसके कंपैरिजन में। दोस्तों, हर साल की तरह यूएन ने इस साल भी ड्रग्स और उससे रिलेटेड क्राइम के ऊपर एक रिपोर्ट निकाली है, और ये रिपोर्ट बेसिकली 2018 के लिए है। अब 2018 के लिए क्यों है? क्योंकि ये कोई लेजिट बिजनेस तो है नहीं जहां पे आपको रियल टाइम डेटा मिले। सो वो डेटा वो लोग बहुत मशक्कत के बाद निकालते हैं, और वो रिपोर्ट हमेशा पिछले सालों की होती है। उस रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में अक्रॉस द वर्ल्ड 15,000 टन से ज्यादा इलीगल ड्रग्स प्रोड्यूस हुए, जिसकी प्योरिटी ऑलमोस्ट 100% थी। प्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप उसको इंप्योर करके एक्चुअल साइज बढ़ा सकते हो। बहुत सारे ड्रग्स तो ऐसे होते हैं जिनको आप प्योरली कंज्यूम भी नहीं कर सकते। नाउ उसी रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ है कि दुनिया भर की पुलिस या अलग अलग अथॉरिटी ने कम से कम 8,000 टन इलीगल ड्रग्स को सीज भी किया है, बट वो इंप्योर ड्रग्स थे। राइट नाउ, जब हम लोगों ने ये सारे फैक्ट्स स्टैब्लिश कर लिए, एक और फैक्ट्स में बात करना चाहूंगा, दुनिया भर में यूजर्स कितने हैं उसके। तो ये जो ड्रग्स हैं जिसमें आपके कोकीन, आपके मैरिजुआना, कैनबिस, काफी सारी चीजों की ये कैटेगराइजेशन के साथ बेसिकली इसके टोटल यूजर हैं ऑलमोस्ट 325 मिलियन, विच रफली ट्रांसलेटेड इनटू 32 करोड़ या 33 करोड़, 30 से 35 करोड़ आप मान लीजिए इस पूरे ड्रग्स के यूजर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। एक ऑब्जर्वेशन ये भी निकली उस रिपोर्ट में दोस्तों कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं लाइक इंडिया, ब्राजील, चाइना, यहां पे ड्रग्स का कंजम्पशन सडनली पिछले 10 सालों में बहुत शूटअप किया है, स्पेशली कंट्रीज जहां पे यंग पॉपुलेशन है जैसे कि इंडिया।
और जो डेवलप्ड कंट्री है लाइक यूके और यूएसए, वहां पे वो वाइड स्प्रेड हुआ है, ऑलरेडी वहां पे था बट वो धीरे धीरे उसकी रीच और बढ़ती जा रही है। ये एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि डेवलपिंग कंट्रीज को अच्छे तरीके से ड्रग कार्टेल द्वारा टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉस्ट। ये मिलता कितने में है? सो बेसिकली इसके कोकीन के प्रोडक्शन में एक्चुअली अगर आप कोलंबिया की बात करेंगे, वो प्रोड्यूस होता है समवेयर अराउंड $2000 पर केजी, यस $2000 पर केजी, बट वो रिटेल मार्केट में आते आते ऑलमोस्ट यूएसए में $30,000 पर केजी में बिकता है। तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी बिग मार्जिन बिजनेस, इसीलिए बहुत सारे इलीगल इसमें लगे हुए हैं। इंडिया के हिसाब से बात करें या वर्ल्ड के हिसाब से, वर्ल्ड की एक बहुत रिनाउंड फर्म है स्टैटिस्टा, वो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली और तरह तरह के डेटा और रिपोर्ट्स रिलीज करती है। उसने रिलीज किया था कि 2017 के हिसाब में ऑलमोस्ट 1 ग्राम कोकीन की जो कॉस्ट है वो समवेयर अराउंड 50 पाउंड है। अब वो रफली ट्रांसलेट होता है 5,000 रुपए के अराउंड। अब आप ये सोचिए दोस्तों कि 5,000 रुपए अगर मैं इंडिया के हिसाब से कन्वर्ट करने की कोशिश करूं उसको, जहां पे हम करेंसी डिफरेंस निकाल लें, तो मान लीजिए लगभग 3 से 4,000 रुपए। तो 3 से 4,000 रुपए पर ग्राम जो अगर किसी ड्रग्स की कॉस्ट है, तो क्या आपको लगता है कोई आम आदमी जिसकी उतनी सैलरी भी नहीं है पर डे की, मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, पर डे की तो बहुत कम होती है, वो उस तरीके के ड्रग्स कंज्यूम कर पाएगा? तो एक्चुअली इसके कंज्यूमर है कौन? और जब आप ये तलाशने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में ड्रग्स के कंज्यूमर कौन है, की कंज्यूमर्स इंडिया में, तब आपको धीरे धीरे ये पता चलेगा कि ये जो पार्टी कल्चर का माहौल है, जहां पे हद से ज्यादा पार्टियां होती हैं लाइक बॉलीवुड सम अदर स्टफ वहां पे इनका सीधे सीधे नेक्सस कनेक्ट होता है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा साउथ इंडियन जो मूवी इंडस्ट्रीज है, वहां पे भी बड़े बड़े एक्ट्रेसेस का रिवोल्यूशन हुआ है, और बहुत सारे लोगों ने तो सैंपल देने से मना कर दिया टेस्ट करने के लिए, फंडामेंटल राइट्स की दुहाई देते हुए। सो ये जो ड्रग्स का कंजम्पशन है वो पार्टी एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आपको एक हाई देता है, लोग खुश होना चाहते हैं, अपने रियल प्रॉब्लम से भागना चाहते हैं। सो जिस ड्रग्स की कॉस्ट ही इतनी ज्यादा है पर ग्राम 3 से 5,000 रुपए, आपको लगता है क्या वो एक आम आदमी या गरीब आदमी खरीदता होगा? और इसी पूरे पिक्चर में कॉस्ट के कारण ही ये सारे नेक्सस यहाँ पे आते हैं। आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं क्या कारण है जहां पे बॉलीवुड इसको लगातार डिनाई कर रहा है इंस्टेड ऑफ इस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करने। दोस्तों मेरा ये मानना है कि आप किसी प्रॉब्लम को तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आप उस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करेंगे फर्स्ट। अगर आप ये मानते ही नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आपको कभी उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। और बॉलीवुड के फेमस एक्टर एक्ट्रेस इस समय वही कर रहे हैं, जहां पे वो क्लियरली बस ये कह रहे हैं कि उनको टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो लोग सॉफ्ट टारगेट हैं, जबकि ड्रग कार्टेल जैसी कोई प्रॉब्लम वहां पे है नहीं। बट मेरे ख्याल से उनको इस चीज को एक्नॉलेज करते हुए रियली इस पे काम करना चाहिए, जहां पे एक सेफ एनवायरनमेंट बन सके सभी के लिए। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि एक्चुअली इस चीज को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या कारण हो सकता है कि वो उड़ता पंजाब तो बोल सकते हैं बट उड़ता बॉलीवुड नहीं बोल सकते हैं? देखिए, पहला कारण जो मुझे लगता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरी बिग नेम्स। ये जो 800 और 900 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस है, ये अकेले तो चलता नहीं है। इसको चलाने के लिए, और सिंस इट्स इलीगल, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन में काफी सारे, आपको कैसे पहुंचाना रिटेल मार्केट में, काफी लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है। और वो पॉलिटिशियन से लेके स्पोर्ट्स पर्सन से लेके बॉलीवुड तक के काफी लोग, बड़े नाम इन्वॉल्व होंगे इसमें डेफिनेटली। तो उसका रेवोल्यूशन, जब बड़े नाम होंगे इतने, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सारी चीजें की जाएगी। और बिलीव मी, आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर आपको सडनली एक कैंपेन दिखने लगे कि कैनाबिस को लीगल करो या मैरिजुआना को लीगल करो, क्योंकि यूएस में तो लीगल है बहुत जगह और ये कैंपेन चल भी रहा है। तो इस तरीके के आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी, ओपन लेटर, सपोर्ट, काफी सारी चीजें जहां पे उस चीज को कवर करने की कोशिश करेंगे। दूसरा रीजन है दोस्तों लॉस ऑफ ब्रांड नेम। देखिए, हम लोग क्या करते हैं ना, अपने स्पेशली बॉलीवुड के हीरो हीरोइंस को बहुत बिल्कुल एक बड़ा ओहदा देते हैं उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे, जो कैरेक्टर निभाते हैं। बट अगर ये जो एक भ्रम है, ये भ्रम टूट गया और हम लोग ये समझने लगे कि नहीं, जो डिग्निटी ऑफ लेबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डिग्निटी ऑफ लेबर, वो सबकी इक्वल है। वो एक्टर एक्ट्रेस है, दैट्स गुड, वो काम करते हैं, उनको उस हिसाब से उसका पैसा मिलता है। हम कोई काम करते हैं, हमको उस हिसाब से पैसा मिलता है। बट काम की वजह से हम छोटे या बड़े नहीं है। जिस दिन ये कंसेप्ट प्रिवेल करने लगेगा ना, तो उनका जो ब्रांड वैल्यू है वो कम होने लगेगी, और वो इसको डेफिनेटली प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इसलिए ये इस चीज को एक्नॉलेज आसानी से नहीं कर रहे हैं। तीसरा है दोस्तों लॉस ऑफ बिजनेस। देखिए, ब्रांड डैमेज तो हो गई, प्लस जो एक बिजनेस है इनका हजारों करोड़ों का, उसमें भी काफी बड़ा डेंट लगेगा। और जो स्पॉन्सर्स होते हैं, जो एड, एवरीथिंग, सारे बिजनेस में डेंट लगेंगे जब इस तरीके की चीजें अगर खुलने लगी या ए लिस्टर्स, एक्टर एक्ट्रेस का नाम आने लगे, तो वो अपने बिजनेस को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं फॉर श्योर। और चौथा जो कारण है दोस्तों, वो है
अकाउंट चेक, देखिए अभी क्या हो रहा है कि पास्ट में भी इस तरह की बहुत सारी चीजें हो चुकी जहां पे लोग कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस इन्वॉल्व रहते हैं बॉलीवुड के फिल्म्स में, या जो इन्वेस्टमेंट होती है बॉलीवुड में। तो जब ये सारी चीजों की इन्वेस्टिगेशन होगी ना, जैसे हम लोगों ने देखा अभी सुशांत और रिया के केस में, जहां पे ईडी आ गई, जहां पे एनसीबी भी आ गई, और सीबीआई तो है ही है। तो जब इस तरीके की चीजें इन्वेस्टिगेट होती है तो आपके अकाउंट्स भी चेक होते हैं, आपके मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस भी निकलेंगे, आपने पैसा कहां से लिया, कहां आया, कितना डिक्लेयर किया। तो इन सारी चीजों को, मेरे ख्याल से ये 4 प्रमुख कारण है जिसके वजह से ये इसको एक्नॉलेज नहीं करते और बिल्कुल शील्ड करके रखे हुए चीजों को, ताकि ये ओपन पब्लिक में ना आए। अब बात यह आती है दोस्तों कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए एज अ कॉमन सिटीजन मैं अभी सिर्फ 2 चीजों की बात करना चाहूंगा। करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पहला, अपने हीरोज को बहुत केयरफुली चूज करिए। व्हाट आई मीन हियर, जो आप किसी को अपना आइडियल मानते हैं तो उसके बारे में अच्छे से जानिए, या उसको समझिए कि आप उसको आइडियल क्यों मानते हैं। सिर्फ वो अच्छे कैरेक्टर पर्दे पे निभा रहा है इस वजह से उसको अपना आइडियल मत बनाइए। मैं एक बहुत सेंसिटिव मुद्दे की बात करना चाहूंगा, फेमिनिज्म। जब हम फेमिनिज्म की बात करते हैं ना, तो आप एक इस लेडी को आइडलाइज करिए जो कि 108 ईयर ओल्ड है और एक कॉमन सिटीजन है, बट उसने अपने काम से अपने आप को इतना बड़ा किया कि वो भारत के राष्ट्रपति को आशीर्वाद दे रही है। यस, मैं बात कर रहा हूं एस थिम्माकला की, जिन्होंने एनवायरमेंट में इतना अच्छा काम किया कि वो राष्ट्रपति को आशीर्वाद देने के काबिल हो गई हैं, समझे। ना कि इन लोगों की तरह जो कि ये जानते हुए भी, जहां पे क्लियर एविडेंस है ड्रग पेडलिंग के, उसके बाद भी पैट्रियार्की के नाम पे, सो कॉल पैट्रियार्की के नाम पे आप उनको ओपन सपोर्ट दे रहे हो ताकि आप अपनी गर्दन बचा सको। तो ऐसे लोगों को चूज मत करिए। पहला, चूज योर आइडियल केयरफुली। दूसरा, स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स एट एनी कॉस्ट। ड्रग्स इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। चाहे आपको स्ट्रेस हो, चाहे आपको पार्टी में मस्ती करनी हो, चाहे कुछ भी करना हो, ड्रग्स इज नॉट द सोल्यूशन। सो जितना ज्यादा आप स्टे अवे रह सकते हैं उतने ज्यादा रहिए। और ड्रग पेडलर्स इतने स्मार्ट होते हैं ना, वो कभी भी कैसे भी आपके दोस्त के रूप में आ सकते हैं बन के, या दोस्ती कर लेंगे एंड धीरे धीरे वो अपना रिटेल मार्केट बनाते हैं। सो स्टे अवे। ये 2 चीज तो हमको जरूर करना चाहिए। सो मेरे ख्याल से दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कीप सेफ एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, इससे हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू दोस्तों।